नमस्कार दोस्तों। एक और बीजेपी की सहयोगी दल ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी है, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कुछ बड़ा होने वाला है यूपी में? क्या यूपी की सियासत में भूचाल आने वाला है? क्या यूपी की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है? क्या वहाँ सियासी घमासान अभी थका नहीं और भी आगे होने वाला है? ये सारे सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की एक खास सहयोगी दल की केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल इंडिया गठबंधन की एजेंडे के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते होंगे इस समय देश के संसद में जाति जनगणना का मुद्दा काफी ज्यादा गर्म है। देश में विपक्ष के नेता लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना का मुद्दा संसद भवन में उठाया और उन्होंने कहा कि हम यानी इंडिया गठबंधन जातिगत जनगणना कराकर रहेगी। इसके जवाब में अगले दिन अनुराग ठाकरे ने कहा कि जिसकी खुद के जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना कराना चाहते हैं और दूसरे की जाति को पूछना चाहते हैं। इस पर संसद में काफी ज्यादा बवाल खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि अनुराग ठाकरे जी ने मुझे गाली दी है, लेकिन मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, हम देश में जातिगत जनगणना करवा के रहेंगे। वहीं इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव भी संसद में बीजेपी पर हमलावर दिखे। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकरे ने संसद के अंदर संसद के किसी सदस्य की जाति पूछकर संसदीय परंपरा का अपमान किया है और संसदीय नियम को तोड़ा है। ये सारी घटनाक्रम तो संसद भवन में चल ही रही थी और संसद भवन के बाहर भी इन सब पे काफ़ी ज़्यादा हमें डिबेट, काफ़ी ज़्यादा चर्चा देखने को मिल रही है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? ये सारे जो डिबेट है वो मीडिया हाउसेज में देखने को मिले। इसी बीच अनुप्रिया पटेल जो केंद्रीय मंत्री है उन्होंने एएनआई को दिए इंटरव्यू में कहा कि हम जातिगत जनगणना के साथ खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जातिगत जनगणना देश में हो ताकि किस जात के कितने लोग हैं मतलब कि किसकी कौन जाति है और उनका सोशल स्टेटस क्या है, इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, वो सरकार के लाभ से वंचित रह जाते हैं क्या है, ये सब मालूम हो सके, इन सब का आंकड़ा अवेलेबल हो। ताकि न्यायिक व्यवस्था से लेकर के सरकारी सेवा से लेकर यानी हर चीज़ों में उनकी हिस्सेदारी, उनके साथ न्याय हो सके, उनकी जो जितनी जनसंख्या है, उनके बराबर उनकी हिस्सेदारी मिल सके। साथ ही साथ अपने इंटरव्यू के दौरान वो समाजवादी पार्टी पर भी हमलावर दिखे कि आज अखिलेश यादव जातिगत जनगणना की बात करते हैं, तो इनसे पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने यूपी में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराया? और सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी वहाँ लगभग 4 बार सरकार बनाई जिसमें 3 बार मुलायम सिंह वहाँ के मुख्यमंत्री बने और एक बार अखिलेश यादव। तो यानी उन्हें 4 बार जब मौका दिया गया तो वो जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाए? उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जातिगत जनगणना करवाना चाहते थे, तो वो करवा लिए। अगर अखिलेश यादव भी जातिगत जनगणना करवाना चाहते, तो वो पहले ही करवा लेते। यानी उनका इशारा था कि अखिलेश यादव इस पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। अगर वो जातिगत जनगणना कराना चाहते थे, ये सामाजिक न्याय की बात है, तो वो पहले ही करवा लेते। इन सब के बावजूद अनुप्रिया पटेल जातिगत जनगणना के साथ खड़ी दिखाई दी, जो बीजेपी के एजेंडा से अलग है। जिसके बाद ही ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या यूपी की सियासत में हमें एक और बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी में एक और बार हमें घमासान देखने को मिल सकता है? क्या बीजेपी की एक और सहयोगी दल बीजेपी से अलग हो सकती है? क्योंकि यहाँ पर दोनों के रुख अलग-अलग है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी की सहयोगी दल है, सहयोगी पार्टी के केंद्रीय मंत्री है, लेकिन वो इंडिया ब्लॉक जो अपोजिशन पार्टी का एजेंडा है, जातिगत जनगणना देश में हो, इसका समर्थन कर रही है। इसी के बाद ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि यूपी में कुछ बड़ा उलटफेर हमें देखने को मिल सकता है। जातिगत जनगणना को लेकर के और संसद भवन से लेकर सड़क पर जो अभी जातिगत जनगणना को लेकर बहस छिड़ी हुई है, इन सब पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।